ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के हालातों पर चर्चा के लिए टीएमसी की अगुवाई में दिल्ली में आज एक बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस समेत शिवसेना और कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने शिरकत किया। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष विशेष संसद सत्र की मांग कर रहा है ताकि सरकार इस ऑपरेशन और सीज फायर पर जानकारी दे। इंडिया गठबंधन ने आज एक बैठक बुलाई और आगे की रणनीति पर चर्चा की। करीब 200 सांसदों ने चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए जो प्रधानमंत्री को भेजी जाएगी। इसमें पहला ही हस्ताक्षर लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी का है तो दूसरा अखिलेश यादव का है। कैमरा पर्सन अभय के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। मध्य प्रदेश में 20 साल से ज्यादा वक्त तक कांग्रेस जिस तरह से कमजोर हुई है, उसके बाद मध्य प्रदेश में आज से कांग्रेस को फिर से नए सिरे से तैयार करने की शुरुआत हुई है। खुद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की और इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में नए सिरे से कांग्रेस को तैयार किया जाएगा और जो कमियां आएंगी उन्हें दूर किया जाएगा। राहुल गांधी भोपाल में पीसीसी दफ्तर में करीब 10 साल बाद पहुंचे, करीब 4 घंटे पीसीसी दफ्तर में रहे और राहुल गांधी ने यहां पर 3 अलग अलग बैठक की। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बैठक में साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा और साथ रहकर काम करना पड़ेगा, तभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस फिर से अपने आप को तैयार कर पाएगी। साथ ही जिलाध्यक्षों को सिर्फ जिलाध्यक्ष बनाना ही नहीं बल्कि उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। कुल मिलाकर राहुल गांधी का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस बैठक का करना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2003 के बाद से अगर 15 महीने कमलनाथ सरकार को छोड़ दी जाए तो यहाँ पर सत्ता से बेदखल रही कांग्रेस अब फिर इस बार अपने आप को तैयार कर रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज 24 भोपाल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत रिटायर्ड अग्निवीरों को भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लेते हुए कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है जिसमें रिटायर्ड अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी में 20% पदों को आरक्षित करने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी, पीएससी आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। ये कदम अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में सरकार के लिए एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि यूपी कैबिनेट की इस फैसले के बाद अग्निवीरों का जो पहला बैच साल 2026 में रिटायर होगा उसके सामने भर्ती के कई अहम मौके सामने होंगे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूली बच्चों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार छोटे से ही उम्र में स्कूल के बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रही है। बच्चों में अनुशासन, देश के प्रति प्रेम और शारीरिक फिटनेस विकसित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार यह कदम उठाने जा रही है। इसकी घोषणा राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने की है। स्कूलों में पहली कक्षा से ही बच्चों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दी जाएगी। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य बच्चों में देश के प्रति प्रेम, अनुशासन, रोजाना व्यायाम की आदतों को विकसित करना है। इस ट्रेनिंग के लिए राज्य सरकार रिटायर्ड सैन्य कर्मियों की मदद लेगी। इसे लागू होने से महाराष्ट्र देश का ऐसा राज्य बन सकता है जो प्राथमिक शिक्षा स्तर पर ही सैन्य प्रशिक्षण की नींव रखने जा रहा है। आने वाले समय में यह योजना एक मॉडल के रूप में अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राहुल पांडे, न्यूज 24, मुंबई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए धार्मिक अनुष्ठान आज से अयोध्या में शुरू हो गया। 3 दिन के इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत आज सुबह 6:30 बजे से वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से शुरू हुई है। 5 जून को गंगा दशहरा है और इसी शुभ अवसर पर भगवान श्री राम के दरबार सहित कुल 7 मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की शुरुआत आज सुबह 6:30 बजे से हो गई है। कल कलश यात्रा निकाली गई थी और आज से ये धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गया जो 3 दिन तक चलेगा। अभिजीत मुहूर्त और स्थिर लग्न में होने वाले इस आयोजन में अयोध्या और काशी के कुल 101 आचार्य मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा का ये आयोजन संपन्न करवाएंगे। हालांकि ये पूरा अनुष्ठान मंदिर परिसर के भीतर होगा और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से ये अपील भी की गई है कि आम श्रद्धालु
जैसे हर रोज आते हैं दर्शन करने के लिए वैसे ही आए। प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य आयोजन 5 जून को होना है। खास बात यह कि उस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी होता है और उन्हें ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ आमंत्रित किया गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, अयोध्या न्यूज़ 24। वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस बार 3 जुलाई से शुरू हो रही है। यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद ज्यादा चाक चौबंद किया जा रहा है। हजारों की संख्या में जवानों को तैनात किया जाएगा ताकि देश विदेश से जितने भी श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शनों को आए वो अपनी यात्रा बेखौफ होकर कर सकें। वहीं जम्मू में अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप भगवती नगर में भी तैयारियां चल रही हैं। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू में अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप में। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था इस बार बेहद ज्यादा चाक चौबंद रहेगी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी ताकि श्रद्धालु जितने भी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बाबा बर्फानी के दर्शनों को आए वो अपनी यात्रा जो है वो बेखौफ होकर कर सकें। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो पर्यटक हैं उनकी संख्या में भी गिरावट देखी जा रही है। जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में भी गिरावट देखी जा रही है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है पर्यटक भी आना शुरू हुए हैं, श्रद्धालु भी आना शुरू हुए हैं। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। कश्मीर घाटी में लोगों ने आज एक बार फिर से दिखा दिया कि किस प्रकार से आस्था आतंक पर हमेशा की तरह आज भी बारी है। यहाँ घाटी में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद जहां अधिकतर लोग ये मान के चल रहे थे कि इस बार घाटी में होने वाले माता खीर भवानी के मेले में श्रद्धालुओं की कम भीड़ देखने को मिलेगी, तो वही उससे बिल्कुल परे यहाँ घाटी के तुलमुला गांदरबल इलाके में आज माता खीर भवानी के मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ आई है और लोग न केवल जम्मू कश्मीर से खासतौर पर कश्मीरी पंडित देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुंचे हैं और खीर भवानी मेले में गाते नाचते दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी कश्मीरी पंडितों और दूसरे श्रद्धालुओं को बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे और आज इस खीर भवानी के मेले के दौरान जो कुंड के पानी का रंग है वो भी हरा देखने को मिला। कैमरामैन रशीद के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24। फाइटर अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे की नहीं हो रही आपूर्ति से इंडियन आर्मी है नाराज। जी हां, आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तीनों सेना अपनी अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने में लगी हुई है। इसी को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी अब उन हथियारों लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर ज्यादा ध्यान दे रही है जिससे बहुत पहले ही सेना में शामिल हो जाना था, लेकिन अब तक नहीं हो पाया है। इंडियन आर्मी को अपने एविएशन कोर के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का इंतजार है, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि एविएशन कोर को आर्मी ने तैयार कर लिया है, लेकिन अभी तक अपाचे की सप्लाई नहीं हो पाई है। न्यूज़ 24 को मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान के जोधपुर के नागनताल में एविएशन कोर की स्क्वाड्रन पिछले साल यानी 2024 में ही तैयार कर लिया गया था। पायलट और ग्राउंड स्टाफ की भी ट्रेनिंग दी जा चुकी थी, लेकिन अभी तक अपाचे की कमी सेना को खल रही है क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर पर जल्द से जल्द अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती की चाहत इंडियन आर्मी की है। सेना सूत्रों ने न्यूज़ 24 को बताया कि इंडियन आर्मी को साल 2023 में ही अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिलने वाला था।